जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं इसे क्या कहते हैं? जो पुस्तक हमने पढ़ी उसको क्या कहते हैं? हाँ, बाइबल तो बोलते हैं उसको, पर इफिसियों की पत्री, ठीक है। और ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? पौलुस के द्वारा, ठीक है। और किनको लिखा गया है? इफिसियों, ठीक है। और पौलुस की एक विशेषता ही थी कि वो कैसी भी परिस्थिति में रहे पर वो अपने लोगों से संपर्क करना नहीं छोड़ता। ये उसकी विशेषताएं थी। इसलिए पौलुस ने कई सारी किताबें, कई सारे खत, कई सारे अपने विचार कलीसियाओं को, लोगों को लिखा। और ये जो इफिसिया की जो पत्री, ये भी एक कलीसिया है, ये भी विश्वासियों का एक वो है, ग्रुप है। और आज हमें यही बात को परमेश्वर बताना चाहता है कि क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, है ना। किस चीज की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, किस चीज की ओर मन लगाने की आवश्यकता है, किस चीजों की ओर हमें सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का दास पौलुस जिस बात को अपने कलीसिया के लोगों को, अपनी मंडली के लोगों को लिख रहा है, आज वो वचन हमारे लिए भी आ पहुंचा है कि हम उसकी ओर क्या करें, देखें, है ना। देखना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं देखेंगे तो हम कैसे चलेंगे? और यहाँ पर जिस देखने के विषय में बात की जा रही है वो आध्यात्मिक तौर पर देखने की बात है ना। 15 पद में लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान क्या करो, चलो। और ये किनको कह रहा है परमेश्वर? आपको और मुझे। पौलुस आपको और मुझे ये बातें कह रहा है कि क्या करो, ध्यान से देखो। देखते तो बहुत सारे लोग हैं पर ध्यान से कितने लोग देखते हैं ना। जब हम स्कूल में थे तो स्कूल की टीचर क्या बोलती थी? ध्यान से पढ़ो। तो क्या हम उसके बोलने पे ध्यान देते थे? पर आज पौलुस प्रेरित भी हमको यही कह रहा है कि ध्यान से देखो अपने जीवन के विषय में। दूसरे का जीवन मत देखो कि वो क्या कर रहा है, वो प्रभु में है कि नहीं है, ये उसका विचार है, वो उसकी धारणा है। पर पौलुस प्रेरित आज अपने को स्वयं व्यक्तिगत रीति से इस खत में कह रहा है कि क्या करो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ये सबसे बड़ा टारगेट रहता है जवानों के जीवन में। तेरा चाल चलन ठीक नहीं है ना। इस पृथ्वी में हम कुछ भी कमा लें, वो गिर जाएगा फिर खड़े हो जाएगा, पर इंसान का अगर चाल चलन बिगड़ जाए तो बड़ा समस्या है ना। बुरी संगति अच्छी संगति को तंदुरुस्त कर देती है, बिगाड़ देती है ना। ये वचन कहता है, कहाँ कहता है? कुरिन्थियों के पत्र में, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं कहता, उल्टा भी हो सकता था ना कि अच्छी संगति बुरी संगति को क्या करती है, सुधार देता है। पर ऐसा क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ अच्छे लोगों की कम है। अच्छे लोगों का होना बहुत कम है और बुरे लोगों का होना बहुत ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित इस मंडली को कहता है, और हमको भी आज इस उपवास में, जिस उपवास में हम लोग बैठे हैं, कह रहा है कि देखो, ध्यान से देखो अपने जीवन को, दूसरों को नहीं, बड़ी बड़ी आंख करके नहीं, अपने जीवन को देखना है कि कैसी चाल चलते हैं। उस चाल के विषय में हमें पता होना चाहिए, है ना। कई बार हम इस बात को कहते हैं कि अरे हो गया, ये कैसे हो गया, अरे ऐसे ही हो गया, ऐसे कैसे हो गया। या हो सकता है कि हमने उस कार्य को करने के लिए ध्यान नहीं दिया, है ना। जब हम किचन में बर्तन धोते हैं तो कांच के टूटने की आवाज आती है, कई बार डड़ाम ठुक ठाक ठुक, फिर किसी की आवाज आती ना कि अरे आराम से, तो बोले अरे ऐसे ही हो गया, फिसल गया, गिर गया, टूट गया। पर ये क्यों होता है? उस ग्लास से हमारा ध्यान कई बार हट जाता है ना। जब लड़के लोग साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते हैं, अरे अरे गिर गए, कैसे हो गया? हो गया, वो सामने आ गया था। सामने कैसे आ गया? मतलब ध्यान नहीं था हमारा।
परमेश्वर इसी के बारे में कहना चाहते हैं। हम आज भले उपवास प्रार्थना में बैठे, पर हमारा ध्यान हमारे ऊपर होना आवश्यक है ना। कौन कैसा उपवास करता है, कौन 40 दिन में क्या जीवन जी रहा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है आज अपने जीवन से। और पौलुस प्रेरित भी यहाँ विशेष जोर दे के कह रहा, वो कह भी सकता था यहाँ कि क्या करो, देखो, पर उसने कहा ध्यान से देखो, है ना। अगर मैं चाहूं तो इस 2 शब्द में इतना लंबा प्रचार कर दूं कि ध्यान ध्यान करके आपके ध्यान भंग हो जाएगा, पर परमेश्वर उसके बाद कहता है कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ठीक है, कैसे? बुद्धिमान। अगर हम ध्यान नहीं दे रहे तो हम कौन है? निर्बुद्धि। और अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो कौन है? बुद्धिमान। इसको ध्यान रखना। हम कई बार किसी को बोल देते ना कि अरे बुद्धि नहीं है क्या। एक उड़ुक में कहावत है ना, बुद्धि हूं मल्ला मल्ला, दिमाग हूं मल्ला। आज परमेश्वर ये बात को कहना चाहता है ना कि निर्बुद्धियों के समान मत चलो, निर्बुद्धियों के समान मत जियो, पर बुद्धिमानों के समान चलो। और बुद्धिमान कैसे चलता है पता है आपको? कभी देखा बुद्धिमान को चलते हुए? बाइबल पढ़ी नहीं, मतलब फिर हमने देखा ही नहीं। तो बुद्धिमान जो होता है ना, वो बड़े ध्यान से, बड़े सोच के वो सारी चीजों के ऊपर अपने पैर को बढ़ाता है। वो ऐसे ही नहीं चल देता है ना। वो बड़े गंभीरता पूर्वक हर एक चीजों के विषय में पहले सोचता है, समझता है, फिर अपने कदमों को उठाता है। और निर्बुद्धि क्या करता है पता है? अरे जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो खुद देखने के लिए जिंदा रहे नहीं रहे, इसकी बात की गारंटी नहीं। आज परमेश्वर ये कहना चाहता है कि हमें कैसे चलना है? बुद्धिमानों के समान। और बुद्धिमान को पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है ना, किस दिशा की ओर वो चल रहा है, किस दिशा की ओर वो बढ़ रहा है। उसको आगे फ्यूचर में क्या करना है, उसको फ्यूचर में परमेश्वर के साथ कैसे अपने जीवन को जीना है, ये होता है बुद्धिमान। और निर्बुद्धि कौन होता है? जो बिना सोचे समझे अपने जीवन को कहाँ किसी भी दिशा में ले चलता है। चले थोड़ा सा वो वहां घुमटी के पास में, भले उसको कुछ नहीं करना, वहां जाके खड़े रहना, पर क्या मालूम एक दिन ऐसा हो कि जिस घुमटी पर वो उसका दोस्त को ले जा रहा था, आने वाले दिनों में वो खुद अपने दोस्त को घुमटी पे ले जा रहा है ना। ये होता है निर्बुद्धि। निर्बुद्धि का कोई प्लानिंग नहीं होता, पर बुद्धिमानों का प्लानिंग्स होते हैं। बुद्धिमान लोगों की प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। आपको किसके साथ चलना है, किसके साथ उठना बैठना है, ये आपको समझ में आना चाहिए अगर आप बुद्धिमान हो तो। जितनी बुद्धि से हम पढ़ाई लिखाई करते, उतनी बुद्धि से अपने जीवन को चलाना भी सीखें, है ना। मैंने आपको बताया था ना मेरे दोस्त के विषय में, बुद्धि सब कुछ नहीं है, पर बुद्धि से चलना हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वचन कहता है उसके बाद में कि अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। दिन बुरे हैं कि लोग बुरे हैं? क्यों? अच्छा, अभी पकड़ में आया मतलब, है ना। परमेश्वर इस बात को कैसा है कि अवसर को बहुमूल्य समझना है ना। मैं आज के विषय में जब इस बातों को बोल रहा था तो मैं कई दिनों से इस बात को मैंने रिवील कर दिया था कि 8 तारीख हम लोग प्रार्थना में बैठेंगे, ठीक है। और ये आवश्यक है जवानों के लिए। आज के समय हमारी मंडली के, हमारे कलिसियाओं के जवानों को ये आवश्यकता है कि वो क्या करें? उपवास और प्रार्थना में बैठे, क्योंकि ये जो जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ये साधारण बात नहीं है, है ना। साधारण लोग नहीं है, और बुद्धिमान लोग ही इस पर चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ आशा रखने वाले लोग हैं, है ना। आने वाले समय में जब हमारे जो एजेड लोग हैं, जो बड़े लोग हैं,
सीनियर्स लोग हैं, उनकी जगह पर हमको भी जाना है ना, उस सारी व्यवस्थाओं को हमें भी करना है। आध्यात्मिक तौर पर हमें भी निर्णय कई सारे मंडली के लेने हैं, कलिशा के लेने हैं, तब हम क्या करेंगे? अगर आज जवान बुद्धिमानी से तैयार नहीं है तो वो स्थान तक नहीं पहुंच सकते, ये फैक्ट है ना। जब आप पहले राजा की पुस्तक देखोगे, उसके दूसरे अध्याय में देखोगे, तब दाऊद अपने राजगद्दी किसको देता है? सुलेमान को देता है। और जो दाऊद था वो अपने उस वृद्ध अवस्था में जा चुका है, वो अपने उस स्थिति में है जहां सर वो कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता है, पर फिर भी वो उसको सुलेमान राजा को एक चीज कहता है। ठीक है, कोई निकाल लेगा। दूसरा राजा, पहला राजा उसका दूसरा अध्याय पुराने नियम में है और पेज नंबर है 408, किसी में अलग होगा, है ना। पहला राजा उसका दूसरा अध्याय, उसके कुछ आयतों में पढ़ेंगे, कोई पढ़ने में अगुवाई करेगा। थोड़ी जोर से। तब दाऊद के मरने का समय निकट, किसका समय निकट आ गया? जब दाऊद के मरने का निकट क्या आ गया? समय निकट आ गया। तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। किसको बुलाया? सुलेमान कौन था? पुत्र था उसका। ठीक है, इस चीज को समझना कि उत्तर अधिकारी कौन होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, उत्तर अधिकारी कौन होता है? आगे पढ़िए। कि मैं लोग की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तुम यहोवा पर पुरुषार्थ दिखा। ठीक, इसका अर्थ यही है कि इस संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिवाव बांधकर क्या कर? पुरुष शार्थ कर। इसका अर्थ यही होता है कि एक्ट लाइक अ मैन, पुरुष के समान अपने आप को बना, बालक के समान नहीं। क्योंकि अभी जिस गद्दी की बात हो रही है वो बालक के समान संभाली नहीं जा सकती है ना। किसी बच्चे को हम उठा के राजगद्दी पे बिठा देंगे तो वो क्या करेगा? वो पूरे क्षेत्र को खिलौने बांट देगा, यही होगा। पर यहां पर जो दाऊद राजा वो ये कहता है कि बी स्ट्रॉन्ग, है ना, मजबूत बन, और इसलिए मजबूत बन कि अब तुझे क्या बनना है? पुरुष बनना है। जब इंसान के जीवन में जिम्मेदारी आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, तब जाके वो पुरुष बनता है या स्त्री बनती है। तब तक वो क्या रहती है? लड़की रहेगी या लड़का रहेगा, ये ध्यान देना। जब हम जिम्मेदारी को लेना शुरू कर देते हैं तब ये बात हमारे जीवन में घटित होती है। आप 60 साल तक बिना जिम्मेदारी के रहो, आप लड़के ही रहोगे। ठीक है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी, कोई हमारे जीवन में कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए वहां पर परमेश्वर कहता है कि क्या करो? इस रीति से हिवाव बांध। उसके आगे, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा। ठीक है, किसने सौंपा है? जो दाऊद की राजगद्दी है उसके विषय में दाऊद खुद कह रहा है सुलेमान को कि किसने सौंपा है? परमेश्वर ने। वो दाऊद ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर कि मैं दे रहा हूं, ले ले भाई। दाऊद को भी पता है कि मुझको किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर की बात मैं तुझे दे रहा हूं। वही परमेश्वर जिसने ये समृद्धि दी है, पैसा दिया, सब कुछ दिया है, वो आज ये कहना चाहता है कि क्या कर? परमेश्वर को यहाँ पर क्या कर? परमेश्वर तुझे सौंप रहा है, उसको स्वीकार कर। आज हमारे जीवन में भी आने वाले समय में होगा। आज जैसे अभिषेक ने जो अपनी गवाही दी कि मैं परिवार की रीति से प्रार्थना में बैठना शुरू कर रहा हूँ, आने वाले जीवन में जब इसका भी विवाह होगा, ये भी पारिवारिक रीति से संपन्न होगा, तो इसकी भी जिम्मेदारी होगा, ये भी उत्तराधिकारी होगा उस परिवार का कि मैं भी वैसा ही करूं जैसा मेरे पिता ने करना शुरू किया। ये होता है इसका अर्थ। उसके आगे, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चुनौतियों का पालन करते हैं। ठीक है,
ये सारी बात ये बता रहा है यहाँ पर दाऊद कि तू सब कुछ अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अधीन रह के करना। और किसको बता रहा? जो अब राजकुमार बनने वाला है। अभी तक तो ये बालक है, जब तक इससे बातचीत हो रही ना, तब परमेश्वर का दास दाऊद यह कह रहा है कि तू अपने जीवन में क्या करना? रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, नियमों और चितौनियों को क्या करना? पालन करना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू क्या हो जाए? सफल हो जाए। हम अपनी सफलता को ये समझते हैं कि हम हष्ट पुष्ट अपने शरीर से रहेंगे तो हम सफल हैं। कई लोगों को जिम में ही अटैक आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं? कई लोग पैसे के पीछे हैं, है ना, इतना पैसा कमा ले रहे हैं उसको ही अटैक आ जा रहा है। कई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ले रहे हैं कि हम इसमें रहेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बनाते बनाते ही अटैक आ जा रहा है। क्या वो सफल है? सफलता की परिभाषा आज बदल चुकी है ना। हम एक अच्छी शिक्षाओं की ओर बढ़ जाएं, हम समझते हैं हम सफल हो गए। हम प्रॉस्पेरिटी की ओर चले जाएं, हमें लगता है कि हम सफल हो गए। एक अच्छे परिवार से हमारा संबंध जुड़ जाए, हमको लगता है कि हम सफल हो गए। हम ये सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी पाली है हमने, हम सफल हो गए। पर सफलता दाऊद के विषय में जो थी वो यही थी कि उसके नियमों को हमें मानना है, उसके अधीन रहना है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है। और तब वचन हमको ये कहता है यहाँ पर कि उसमें तू क्या होगा? सफल होगा। हम सफल तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर हमें सिखाएगा कि इस धन को कैसे उपयोग करना है, परमेश्वर सिखाएगा इस घर को कैसे उपयोग करना है, परमेश्वर सिखाएगा कि हमारे परिवार के जीवन में कैसे कार्य करना, तब वो चीजें सफल होगी। ये है सफलता की परिभाषा परमेश्वर की तरफ से। और ये जो अनुभव है, दाऊद अपने अनुभव को किसको शेयर कर रहा है? सुलेमान। और यही बात कहना चाहता है परमेश्वर हमारी जिंदगी में। उसके बाद लिखा आगे, यहोवा अपना वह वचन पूरा करके जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरे संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर क्या होगा? विराजने वाले की और तेरे कुल परिवार में घटी कभी नहीं होगी या ना होगी। है ना? समझ रहे इस बात का मतलब? लोगों के जीवन में तकलीफ भी आती, मुसीबतें भी आती, पर परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो उन चीजों में भी घटी नहीं होने देगा। है ना? हम अगर अपने परिवार में, अपने चर्च में, हम कई सारे लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर सबको आशीष देता है। कमी होती है उनके जीवन में, फिर भी परमेश्वर उस कमी में खुश रहना सिखाता है। दिक्कतें आती, फिर भी परमेश्वर खुश रहना सिखाता है। इसका अर्थ होता है कि घटी में परमेश्वर क्या करता है? पूर्ति करता है ना? हमें कोई चिकन खिलाए कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मटन खिलाए कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई चावल भी खिलाए कोई दिक्कत नहीं, हम तो फिर भी खुश हैं क्योंकि फ्री का मिल रहा है ना? ये होती है। परमेश्वर इस बात के विषय में कहना चाहता है कि कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। परमेश्वर इस चीज को कह रहा है। ये तब हो सकता है, सुलेमान को ये समझाइश दे रहा है कि तू परमेश्वर के साथ चलना। वरना दाऊद ये भी कह सकता था कि एक काम कर बेटा, अपने पास में 60 घोड़े हैं, 200 हाथी है, 4-5 सेनापति, ये बातें भी कर सकता था। निर्बुद्धि होता तो ये बातें करता, पर यहाँ पर दाऊद कौन है? बुद्धिमान है, और वो यही बता रहा है। और बुद्धिमान जो शख्स होता है वो यही बताना चाहता है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का अनुभव कैसा है, परमेश्वर के साथ उसका जीवन कैसा रहा। और ये एक ऐसी अवस्था में पड़ा है कि अब लगभग यहाँ पर क्या है, वो मरने की स्थिति में, तब भी वो बुद्धिमानों की बातें कर रहा है ना। हमारे संसारिक जीवन में जब हम ऐसी कगार में पहुंच जाते हैं तो विल लिखी जाती है ना? विल पता है ना आप लोगों को? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? वसीयत।
वसीयतनामा कर लेते हैं, भाई किसको क्या क्या मिल रहा है, चेम्बर का ढक्कन किसको जाएगा, पानी का ढक्कन किसको जाएगा, है ना। और ये निर्बुद्धि लोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो परमेश्वर के अधीन में उसको पता होगा कि उसका परिवार कैसे चलेगा। जब आपके पेरेंट्स लोग इस इंदौर शहर में आए, वो बुद्धिमान लोग हैं कि वो इस इंदौर शहर में आके भी सरवाइव कर रहे हैं। परिस्थिति कई बार बिगड़ी है, परिस्थिति कई बार हमारे अनुकूल भी रही है, फिर भी परमेश्वर ने हमको चलना सिखाया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पेरेंट्स को क्या करा है, बुद्धिमान बनाया। और जो निर्बुद्धि थे उनके विषय में हमको पता ही होगा कि वो अपनी जिंदगी में कैसे चाल चाहिए, है ना। आज परमेश्वर ये बता, जिस रीति से सुलेमान अपने पिता की और अपने कानों को लगा के रख रहा है, हमें भी आवश्यकता है कि हम अपने एल्डर्स की ओर क्या करें, कान को लगा के रखें। हम वचन की ओर फिर आएंगे जो इफिसियों की पत्री में लिखा था, और वहां पर लिखा है कि उसके बाद में दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से क्या हो जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है, कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला हुआ है? ये तो सब एक जना सबको बना दे रही है। कितने लोगों को मिला? कितने लोग मानते कि मेरे को पवित्र आत्मा मिला हुआ है? इतना इतना किसी किसी को यहाँ पॉकेट तक मिला है, किसी किसी को कंधे तक, है ना। किसी का हाथ ऐसे नहीं गया कि हाँ भाई हमें मिला है। जिस दिन से हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उस दिन से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया है। ठीक है, अब पवित्र आत्मा को हम कितने उपयोग में ला रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मन को क्या करता है, परमेश्वर की प्रति आकर्षित करता है। अब मैं बताता हूं कि कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। ठीक है, यहाँ आने के लिए अगुवाई हुई आपकी? कितने लोगों की हुई? कोई किसी को चाबी भर के तो नहीं लाए? यही है परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य, कि वो हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की संगति में जाएं। दूसरी बात जो है वो वचन में लिखी है, पर आत्मा से क्या हो, परिपूर्ण। ये है परिपूर्ण होना। पवित्र आत्मा मिल गया सबको है, पर कई ने अपनी गठरी में रखा है, कई ने पानी की टंकी के अंदर, कई ने अपने अपने अलग अलग गुप्त स्थान में रख दिया है कि यहीं रहो पवित्र आत्मा, बाहर मत आना। आप आ जाओगे तो मेरा जीवन थोड़ा बदल जाएगा, समस्या हो जाएगी मेरे जीवन में। मेरे दोस्त बोलेंगे आज तो तू बदला बदला लगने लगा है? पवित्र आत्मा का ये कार्य, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता, वो झटपटाता है कि मैं इसके जीवन में कार्य करूं, और ये भी झटपटा रहा है कि तू कार्य मत कर, मैं अपना कार्य कर लूं। पर परमेश्वर आज इफिसियों की मंडली को यही कहता है पौलुस प्रेरित के द्वारा कि आत्मा में क्या हो, परिपूर्ण हो। और यही हमें करना है। हमने परमेश्वर की आत्मा को पा लिया, अब आवश्यकता है कि उसको अपना कार्य करने दें। उसके हाँ में हमें हाँ भरना है। वो कहे कि नहीं आज संगति का समय है, हमें चलिए उठिए, चलना है। हमें संगति करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है, उपवास प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें मजबूत कर रहा है। आप उपवास कीजिए। आपसे उपवास करते नहीं बनता, कोई बात नहीं, एक नाश्ते का एक समय छोड़ दो, लंच कर लो, लंच को स्किप कर दो, डिनर कर लो। धीरे धीरे उपवास करने की आदतों को डालो। 40 दिन के उपवास में कितने लोग बैठे आज तक? हैं? कभी करना है कि नहीं, सोचा है कि नहीं मन में कि करेंगे? हैं? आके हमारा दिल कलप जा रहा है। ओ भैया तुम तो रहने दो, पर परमेश्वर सिखाना चाहता है ना, शुरुआत करनी जरूरी है अगर आत्मा में परिपूर्ण होना है तो। ठीक है, वरना मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं।
ठीक है, ये मत बोलना कि नहीं हम तो परमेश्वर के साथ ही है। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है, उसके काम में हम हाँ नहीं भर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध में, कई बार हम उसके विरुद्ध में जाने अनजाने में भी कार्य करते हैं। ठीक है, मान लो कि सुनील है ना प्रार्थना में जाने वाला है और मैं उसको सुनील को बोल रहा कि चल यार गुपचुप खाने चलेंगे, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना उसको, पर मैं कहीं ना कहीं उसके आत्मिक जीवन के लिए रुकावट पैदा कर रहा हूँ। इसका अर्थ यही है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध हूँ, और ऐसे कार्य को हम कई बार करते हैं। और परमेश्वर आत्मा की परिपूर्णता के विषय में यही कहता है कि आत्मा को अपना कार्य करने दो, अपना आत्मा को सक्रिय होने दो, उसको रिएक्शन में आने दो, पर हम रिएक्शन में भी उसको डीएक्टिव रखते हैं। और दाऊद भी यही बात को उसको समझा रहा था सुलेमान राजा को कि कैसे आगे बढ़ना है परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना। जब पहाड़ से मूसा उतर के आया तो उसके चेहरे पे चमक थी, ग्लो था, है ना। इतना ग्लो था कि जो इजरायली लोग थे वो लोग उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि अरे ये तो भूत है, भूत बोलने लगे। कई बार ऐसा होगा हमारे जीवन में, जब हम बदलाव की दशा में आ जाएंगे संपूर्ण रीति से, ठीक है हम बदल रहे हैं, अच्छी बात है, पर जब हम संपूर्ण रीति से बदलाव की दशा में आ जाएंगे तब कई लोग यही बोलेंगे कि अरे ये तो अलग ही हो गया है, ये तो संत आदमी बन गया है। पर हमारे परमेश्वर को जो भाता हम वैसा कार्य करने की कोशिश करें। ये तो हमारे साथ उठता बैठता नहीं, इसको तो नहीं ले चलते यार, ये तो बोर कर देता है ना। कई दफा मेरे दोस्त लोग भी यही बोलते हैं, जब मैं कॉलेज में था ना तो उनकी पार्टी होती थी सैटरडे, अब समझ रहे हो ना। इंजीनियर लोगों की पार्टी थोड़ी खतरनाक होती है, वो चले खुद जाते हैं पर दूसरे उठा के लाते हैं, ठीक है। तो जब ये ग्रुप में बात चलती थी तो वो मेरी तरफ देखते थे, फिर वो खुद कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये आदमी जाएगा ही नहीं, है ना। तो वो बोलने से पहले एक साल ऐसा हुआ, फिर दूसरे साल से वो खुद ही समझ गए कि सैटरडे भाई इसको कुछ बोलना ही नहीं है, ये जाएगा ही नहीं तो कोई मतलब नहीं, है ना। तो वैसे ही मेरे कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का अपना कार्य करने दो संपूर्ण रीति से, और परमेश्वर यही कहता है कि आत्मा को क्या करो, परिपूर्ण होने दो, उसको अपना कार्य करने दो। सुबह कितने लोग उठते हैं प्रार्थना करने के लिए? उठना है ना, उपवास करने की आदत डालना है, ठीक है। कितनी लंबी प्रार्थना करी हमने आज तक? पाँच मिनट, 15 मिनट, 2-3 मिनट, मैक्सिमम किसने कितनी करी होगी? मैक्सिमम आदिश ने बोल दिया 5 के अंदर हमारी दुनिया सीमित हो जाती, तो प्रभु इससे बाहर कहाँ जाए हम, ठीक है। और असल में इससे ज्यादा बड़ी प्रार्थना कोई नहीं करता है। असल में जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, तो हम प्रभु के साथ समय बिताते और कितना भी बिता सकते हैं, आराधना करके, प्रार्थना करके, है ना। ये परमेश्वर का जरिया है, परमेश्वर की आराधना है जो हमें प्रार्थना के स्वरूप में हमें परमेश्वर को देते हैं, आराधना के तौर पे भी, है ना। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि हम उसके गीतों के द्वारा संबंध बना सके परमेश्वर से, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने लगते तो हमारा दिमाग है ना ज्यादा उपयोग होता है ना। किसी को खाने के लिए प्रार्थना करो बोलो तो वो क्या करता है, वो उसके परदादा के लिए भी कर लेगा, फिर आखिरी में उसको याद आता है कि अरे भोजन के लिए प्रार्थना करना है ना। तो जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठे, कोशिश कीजिए जब आप सुबह उठते हैं, कभी भी, मैंने शायद किसी को बताया या ना बताया हो, कोशिश कीजिए कि एक यूनिवर्सल अलार्म लगाने के लिए। क्या होता है यूनिवर्सल अलार्म, पता है कि नहीं किसी को? पानी पी के सो तगड़े से, ऐसा अलार्म बजेगा ना कोई रोक भी नहीं पाएगा उसको, ठीक है। और वही समय कि आप उठो, जाओ, फ्रेश हो और आके थोड़ी देर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो,
इतना आसान नहीं है सुबह उठना, है ना। अभी तो अंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है। उसके बाद लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत क्या करो, गाया करो। कौन से गीत? क्या होते हैं आत्मिक गीत? प्रभु के गीत। क्या होता है आत्मिक गीत? जो हमारी आत्मा से निकलता है, जो हमारे मन से निकलता है। इसके ऊपर लिखा है ना, क्या लिखा है? आत्मा से परिपूर्ण हो। जब आप परिपूर्ण होंगे तभी आत्मिक गीत निकलेगा। अगर हम परिपूर्ण नहीं होंगे, ये बात, हम परिपूर्ण नहीं होंगे तो संसारिक गीत निकलेगा। स्वाभाविक सी बात है। जब आत्मा में परिपूर्ण होंगे तो कौन सा गीत निकलेगा? आत्मिक गीत निकलेगा। तो हम ये भी बोल रहे कि थोड़ा सा हम संसारिक रीति से परिपूर्ण हो जाते, थोड़ा आत्मिक रीति से, तो दोनों गीत निकलेगा। ये तो टैलेंट की बात है? पर पौलुस प्रेरित आज हमें यही बताना चाहता है कि हमें क्या करना है, आत्मिक गीत को गाना है। ये उस समय का दौर है जब परमेश्वर के दास बंदीगृह में हुआ करते थे, ठीक है। तब भी उसको अपने लोगों की चिंता थी, और ये साधारण बात नहीं। हमेशा से मनुष्य के जीवन को जो आकर्षित करने वाली चीज है वो म्यूजिक ही है ना। क्योंकि जब हम पुराने नियमों में पढ़ते हैं तो जो दूत को ऊपर से गिराया गया वो परमेश्वर के सामने स्तुति के लिए उसको बनाया गया था। उसकी ये टैलेंट था। तो जब वो पृथ्वी पे गिराया गया तो उसने अपने टैलेंट को ही मनुष्य को परमेश्वर की दृष्टि में गिराने के लिए उपयोग करा। आज जितना ज्यादा बेस बजेगा उतना आदमी का कलेजा हिलता है। आपने ये अनुभव करा है कि नहीं? आप मतलब आप भले उस भीड़ का, आपको उस भीड़ से मतलब नहीं है, पर अगर वो साउंड अगर उधर से निकल रहा तो आपका पैर का अंगूठा भी टूं टूं करेगा, है ना। क्योंकि वो म्यूजिक इतना आकर्षित है। वो म्यूजिक हमको इतना ज्यादा मतलब अपनी और खींचता है, और हम उसको तभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब आत्मा से क्या होंगे, परिपूर्ण होकर। क्या लिखा? आपस में भजन स्तुति और आत्मिक गीत क्या करो, गाया करो। परमेश्वर ये कहना चाहता है। कुछ भी चीज आत्मा में ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, संघर्ष करना जरूरी है ना। आज के दिन हम भले उपवास प्रार्थना में बैठे, ये हमारे लिए एक संघर्ष ही तो है। दिन में आप कितनी बार सेलफोन उठाते हो? कई दफा इतनी बार उठा लेते कि याद भी नहीं हमको। तो भैया आप क्या बताऊं मैं आपको, घड़ी घड़ी उठा लेते। हमको ऐसा लग रहा है कि अंबानी हमारे इसमें पैसे भेज रहा है जैसे। इतनी बार उठा लेते, लेके बैठे रहते फोन। हमारे में तो इतना टैलेंट आ गया कि एक हाथ से फोन और एक हाथ से आटा भी गूंद लेते हैं। पर परमेश्वर इस बात को धन्यवाद दे परमेश्वर के लिए कि कम से कम हम कितनी बज रही है अभी? 17 है ना। कितने घंटे हो गए? डेढ़ घंटे से हमने अपने फोन को नहीं छुआ है ना। छुआ ऐसे, पर वचन देख रहे ना उसमें कि तू अलग देख रहे हो तो बात अलग है? तो ये परमेश्वर के साथ जब हम परमेश्वर के निकट बैठते हैं तो चीज ऑटोमेटिकली दूर होती है। हम ऐसे ही अभी बिस्तर में रहते तो घड़ी घड़ी देखते, जैसे लोग हमको ही मैसेज करें, हम ही बहुत सेलिब्रिटी है? सब हमारे बारे में ही लिख रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम में कि और सुनील कैसे हो, हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। ये परमेश्वर चाहता है कि जिस समय को शैतान चुरा रहा है उस समय को परमेश्वर बनाना जानता है। आमीन। परमेश्वर इस बात को कहता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर कि अपने अपने मन में प्रभु के सामने क्या करो, गाते और कीर्तन करते रहो। ठीक है, कीर्तन समझते हो क्या होता है? शब्द पहली बार सुना है? क्या होता है कीर्तन? नहीं, कीर्तन का अर्थ होता है लवलीन हो जाना, उस गीतों में लवलीन हो जाना, उस गीतों में अपने आप को समर्पित कर देना। ठीक है,
परमेश्वर का दास पौलुस इस बात से हमें यही कहना चाहता है आज की सुबह, आज के उपवासी मन में, कि हमारा परमेश्वर के निकट आना साधारण बात नहीं है। और साधारण बात नहीं है इसलिए आत्मा को अपना कार्य करना शुरू करने दो। और जब वो अपने कार्य को शुरू करता है तो परमेश्वर इस बात को कहता है कि परमेश्वर के लिए हमें कौन से गीत गाने हैं? आत्मिक गीत हो जाना है। और आत्मिक गीत गाते गाते हमें क्या करना है? कीर्तन करना है, मतलब खो जाना है परमेश्वर में। और उसके बाद लिखा, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करो? धन्यवाद करो कि उसने ये समय हमें दिया कि हम यहाँ इतने लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? उपवास प्रार्थना में बैठे हैं। भूख लग रही किसी को? अभी लगेगी तब मैं खिलाऊंगा ना, ठीक है? अभी पहले हम आत्मिक भोजन कर लें, फिर शारीरिक भोजन करेंगे। और परमेश्वर इसी बात को कहता है, और मसीह के भय से क्या करो? एक दूसरे के अधीन रहो। ये बड़ी तकलीफ की बात है। प्रभु ये ऊपर का तो हम कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो आखिरी लाइन जो आपके बाबा पौलुस ने कहा है, ये थोड़ा सा हमको है ना हजम नहीं हो पाए है? और यहाँ पर लिखा है कि मसीह के भय से एक दूसरे के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। और यही एक तकलीफ का कारण है कि प्रभु कैसे किसी के अधीन हो जाए, कैसे किसी को हम गुरु मान लें, है ना? कैसे हम किसी की बात सुनने लगे। आपके साथ हम सब कुछ कर लेंगे, पर इससे तो मेरी पटती नहीं है, और मैं इसी के अधीन हो जाऊं। पर यह स्वभाव परमेश्वर तब हमको देता है जब हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तब उसके कीर्तन में हम लवलीन हो जाते हैं। तब परमेश्वर कहता है कि मसीह के भय से क्या हो जाओ? एक दूसरे के अधीन हो जाओ। अधीन होने का यही अर्थ है कि हम एक दूसरे की बात को सुनना शुरू करें, दूसरों की बात नहीं, है ना? जो आध्यात्मिक, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके विषय में उनकी मत सुन लेना, जो बुलाते ना चलना है, ठीक है? आज तो थोड़ा सा ठीक है, समझ रहे हो ना? साथ में हो ना, यही हो ना? चलो बढ़िया है। तो परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि भय में रहो, है ना? मसीह के भय से क्या करो? एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर का यही कहना है, ठीक है? एक वचन और निकालेंगे जो हमें कुरिन्थियों की मंडली के पत्री में मिलता है, जो पौलुस प्रेरित कहता है, उसका 15 अध्याय, उसका 33 और 34 पद में। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसका 33 और 34 पद में, और उसमें लिखा है कि धोखा ना खाना। क्या लिखा है? मिला है कि नहीं? कितना है पेज नंबर? 242, ठीक है? मोबाइल वाले भी देखो, पेज नंबर है कि नहीं उतना? चलिए, क्या लिखा है? एक साथ पढ़ो। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कैसे बिगाड़ देती है? जब हम धोखा खा जाते हैं। सर्प जो पुराने नियम में क्या आया था? धोखा देने आया था, है ना? सर्प का स्वभाव, अगर वहां पर हम कितने भी जानवरों का स्वभाव पुराने नियम में आदम हवा की पुस्तक में देखते हैं, तो वो फ्रेंडली नेचर होगा ना। सांप यूं आ रहा है बढ़िया और बोल रहा है हेलो, शेर भी उधर से आ रहा है गुड मॉर्निंग मैडम। ये एक फ्रेंडली नेचर होगा, पर उस फ्रेंडली नेचर के पीछे सर्प जो था वो धूर्त था। लिखा है वचन में भी ना कि सर्प क्या था? धूर्त था सारे जानवरों में। और वहां पर अगर हम देखेंगे तो वो वहां पर क्या करने आया था? धोखा देने आया था कि तू ये मत कर, वो कर ले। हमारे जीवन में भी इसलिए वचन हमें कुरिन्थियों की मंडली में पौलुस प्रेरित फिर से बता दे रहा है कि क्या कर रहा है? धोखा ना खाना। खाना तो खाना, पानी तो पीना, पर धोखा ना खाना, क्योंकि ये पचेगा नहीं। और आगे लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना? मेरा हमेशा एक
वाक्य रहा है कि जिस गली जाना नहीं उसका पता भी पूछना नहीं। अरे देखो देखो उधर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं करना। देखो देखो के चक्कर में धोखा खा जाओगे, है ना, ये ध्यान रखना। और उसके बाद लिखा है कि धर्म के लिए जाग उठो। किसके लिए? धर्म के लिए। वहां पर अगर इंग्लिश वर्जन में आप देखोगे तो लिखा है राइचियसनेस करके लिखा है, ठीक है, धार्मिकता के विषय में। धर्म कुछ नहीं होता। मसीह ईसाई भी कोई धर्म बनाने यीशु मसीह नहीं आया, है ना। यीशु मसीह असल में धार्मिकता को प्रकट करने आया, धर्म बनाने नहीं आया। धर्म जैसी कोई बात ही नहीं है मसीहत में, सबसे पहली बात। और मन को परिवर्तन की बात है ना। धर्म कोई नहीं बना सकता है, पर धार्मिकता की प्रकाश को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वचन कह रहा है कि धर्म के लिए क्या करो? जाग उठो। इसका मतलब हम सो रहे हैं अभी तक। ये वचन तो यही बोल रहा है ना। नींद आ रही क्या? नींद आ रही तो उसके आगे एक वचन और लिखा है। क्या लिखा है? जहां सो गए वहां पाप हो गया, मतलब, है ना। हम जब कई बार अपनी मंडली में होते हैं और हमको नींद आती तो हम कैसे करवट बदलते रहते हैं, और हम सामने जो प्रचार कर रहे हैं उसको यही दिखा रहे कि नहीं हम जाग रहे हैं, हम आपके साथ ही, हम सो नहीं रहे। ये तो होता है क्या? धोखा देना। और हम क्यों ऐसा करते पता है? क्यों हमारी नींद लग जाती? क्योंकि हमारा ध्यान है ना वक्ता की ओर नहीं होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम एक अलग ही गोला से आए हुए, हम अलग ही अपनी दुनिया देख रहे हैं वहीं बैठे बैठे। एक बार ऐसे ही होता है ना, एक बार एक प्रचारक रहता है, वो फुलपीट से खड़े होकर बोलता है कि जो जो सो रहे हैं वो बोलो हालेलुया। तो जो सो रहा है ना उसके कान तक सिर्फ हालेलुया आवाज सुनाई देती, तो वो भी बैठे बैठे बोलता हालेलुया। तो इसका मतलब वही है ना? इसलिए परमेश्वर हमें यह बताता, धर्म के लिए क्या करो? जाग उठो। मतलब धार्मिकता के लिए जाग उठो, अपने जीवन के लिए जाग उठो। अभी भी समय है। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हमारी उम्र कितनी है, परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हम कितने योग्यता से भरे हुए, हमने कितना एजुकेशन ग्रहण करा। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति है। और परमेश्वर फिर भी अपने दास के द्वारा सब लोगों को कह रहा है क्या करो? जाग उठो। हमें जागने की आवश्यकता है। अगर हम सो गए ना तो हमारे आने वाली जनरेशन सो जाएगी, ठीक है। ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर आज हमने अपनी धार्मिकता को ऊपर उठाया, इसका अर्थ यही है कि हम अपने वंश को ऊपर उठा रहे हैं, जैसे दाऊद ने अपने जीवन में करा। दाऊद ने उस राजगद्दी की बातें ही नहीं करी, उसने उस राज्य की बातें ही नहीं करी, उस साम्राज्य की बातें ही नहीं करी। सिर्फ उसने यही कहा कि परमेश्वर के क्या रहे? अधीन रहे, परमेश्वर के साथ चले। हम अपने जीवन में भी जब इस बात को आने वाले जीवनों में देखोगे तो आप लोगों को यही सिखाना कि तू सबसे पहले क्या कर? परमेश्वर की शिक्षाओं की ओर चल। तो जो कर रहा उससे मेरे को मतलब नहीं, पर तू परमेश्वर की शिक्षाओं की ओर चल, क्योंकि शिक्षा ही है जो जीवन में परिवर्तन को ला सकती है ना। और आगे लिखा है कि पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। कुछ का अर्थ मतलब हमारे बीच में अभी भी है, यानी है, पर है। हर कलीसिया में, हर मंडली में कई लोगों का सिर्फ आना और जाना एक हाजिरी के तौर पे, ये उनके लिए बात लिखी है। ये खत असल में कलीसिया के लोगों के लिए लिख रहे हैं, बाहर के लोगों के लिए नहीं लिखा है। तो कलीसिया में कई प्रकार के लोग हैं, मंडली में कई प्रकार के लोग हैं, और उनके विषय में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। 20-30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, पर फिर भी परमेश्वर को नहीं जान रहे। परमेश्वर के साथ रहते हुए भी उनके विषय में भी परमेश्वर कहता है, और लिखा है कि क्या है? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। इतना अपने ऊपर वो होना चाहिए ना। किसी की बेइज्जती कोई कर सकता है क्या?
अगर किसी की बेइज्जती कोई कर दे तो सामने वाला दे उसको दनादन। पर पौलुस यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैं क्यों लिख रहा हूं? लज्जित करने के लिए। आप अपने आपे में आके उसको क्या करो, शर्मिंदा हो जाओ उस बात में। और ये जो वाक्य है पौलुस के, इसके लिए भी है ना उस स्थान पर पहुंचने की आवश्यकता है ना। अगर हम किसी को चर्च में कोई सो रहा और उठ के बोलते क्यों रे, क्यों सो रहा है, इतना दम हमें भी होना चाहिए ना बोलने का। सुनील बोलते तो कान पकड़ के उठा दे भाई है? पर पौलुस प्रेरित इस प्रक्रियाओं की ओर था कि वो अपनी कलीसिया के लोगों को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें क्यों लिखता हूं? लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। ये बातें लज्जित करने के लिए कह रहा है कि वो अपने आपे में आकर ये सारी चीजों को सोचें कि किन लोगों से बचना है, किन लोगों से हमें बचना है कि हम धोखा ना खाएं, है ना। किस संगति की ओर चलना है। ये सीधी सीधी बात कह रहे, डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ये सारी बातें कह रहे। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही तो हो, तुम लज्जित हो रहे तो हो, पर मेरा विश्वास है कि इस लज्जा के कारण, इस लज्जित होने के कारण तुम अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को देखोगे। आमीन। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है और ये बात परमेश्वर कहता है यहाँ पर, है ना। ये पौलुस प्रेरित आपके लिए और मेरे लिए ये बातों को कह रहा है कि ये चीजें मैं लज्जित करने के लिए तुमको कह रहा हूँ। वो मुझे भी कह रहा है, आपको भी कह रहा है। और ये वाक्य सुने हमें क्या होना है? लज्जित होने की आवश्यकता है ना। परमेश्वर इस बात को कहता है। एक वचन और निकालेंगे जो हमें मिलता है पुराने नियम से, यशायाह की पुस्तक उसका 60वां अध्याय। यशायाह उसका 60 अध्याय उसका 1 पद से देखेंगे और लिखा है वहां पर, नींद आ रही कितने लोगों को? नींद आ रही तो धोखा दे रहे हो अपने आप में ना। नींद आए तो खड़े होकर ऐसे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे लिखा है 60वें यशायाह उसके 60वें पद के पहले पद में कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर क्या हुआ है? उदय हुआ है। ये वचन सुन के मूसा की याद आती है कि जब वो पहाड़ से उतर के आया तो उसका चेहरा कैसा हो गया? प्रकाशमान हो गया। प्रकाशमान हो गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर क्या हो गया है? उदय हो गया। जब हम ऐसी स्थितियों से, ऐसे चाल चलन से फिर कर हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो ये स्थिति होगी हमारी, ये अभिषेक मिलेगा परमेश्वर की। क्या होगा कि प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज हमारे ऊपर दिखेगा। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है ना। और जब हमारे जीवन से ऐसा प्रकाश निकलता तो उसकी प्रकाश लोगों तक पहुंचती है, वो हमारे तक नहीं रहती है। इसलिए अपने आप को धोखा देना हमें क्या करना है? सबसे पहले बंद करना है। सुबह हमारी नींद खुल रही है, हम प्रार्थना में जाएं। वचन रोज दिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा नहीं, नुकसान हमारा ही है ना। परमेश्वर के साथ संगति में बैठना है, बैठने की आवश्यकता। सप्ताह में 1 दिन उपवास करने की इच्छा है, करो। परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उस बातों की ओर बढ़ो। उन बातों की ओर पीछे होना मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में, है ना। आगे में लिखा, देख पृथ्वी पर तेरा अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा क्या हो गया है? उदय हुआ है ना। परमेश्वर इस बात का हमें आशा दे रहा है कि पृथ्वी की कुछ भी दिक्कतें हो, कोई भी समस्या चल रही हो, पृथ्वी में अंधकार छा रहा हो, राज्य उथल पुथल हो रहा हो, पर तेरे विषय में एक बात कह रहा हूं मैं। वो क्या है कि परंतु तेरे ऊपर यहोवा का क्या होगा? उदय होगा। उदय मतलब प्रकाश होगा, है ना। एक नया दिन निकलेगा। वो किसी के लिए हो या ना हो, उससे हमको मतलब नहीं है। पर जब हम परमेश्वर के निकट चलते हैं तब परमेश्वर हमें एक नई आशा देता है और उसी आशा के विषय में परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में कह रहा है कि उदय होगा, है ना। उसके ऊपर लिखा भी, क्योंकि देखो पृथ्वी पर क्या हो रहा है? अंधियारा हो रहा है। इन दिनों में यही हो रहा है ना, लोग सो तो जा रहे, सुबह उठ ही नहीं रहे,
चले गए लोग वापस घर ही नहीं आए। उनसे पूछोगे क्या हुआ तो बोले समझ में नहीं आया, मैं कहाँ चले गए। कई अपने 4 दोस्तों के साथ निकले, वो दोस्त तो आ गए, वही नहीं आया। ऐसी घटनाएं घट रही, इसका अर्थ यही है कि अंधकार धीरे धीरे छा रहा है लोगों पर। अंधकार अपने कब्जे में उनको ले रहा है। अंधकार में उनको शुद्ध संपर्क नहीं पड़ रही कि करना क्या है। वो जिस दिशा की ओर बह रहे हैं, बस उसी दिशा की ओर वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, वो अंधकार की ओर लेते जा रहे हैं। उन पर अंधकार छा रहा है। वचन कह रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर परमेश्वर हमें एक नया विषय देता है। वो विषय यही है कि हमारे ऊपर क्या होगा, उदय होगा। उसके बाद लिखा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर क्या होगा, प्रकट होगा। ये प्रकट होना भी एक बहुत आवश्यक जरूरी है हमारे जीवन में ना। प्रकट तभी होगा जब हम आत्मा में परिपूर्ण होंगे। मूसा भी अपने जीवन में जब परिपूर्ण हुआ, परमेश्वर ने उसको तेज दिखाया, है ना। बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, उसके जीवन में परमेश्वर ने तेज को दिखाया। आज आपके और मेरे जीवन में भी कि हमें तेज देखने की आवश्यकता है। उसके बाद लिखा है कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। कौन लोग आएंगे? जाति जाति के। आज हम सुनते हैं ना कि कई जगह लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे, इतनी चीजें दिक्कतें हो रही, परेशानी हो रही है। कई लोग जो झूठे अपराधों में पादरी लोगों को फंसा दे रहे हैं। रिसेंटली आपने एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा होगा ना, कल के दिन में धर्मांतरण वाला एक केस हुआ है, एक पास्टर को अंदर कर दिया। दूधिया का केस था, ठीक है। मेरे पास में फ़ोन आया था उनके लिए, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें हो रही है जिसको हम देख रहे हैं कि क्यों लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसका अर्थ यही है कि जाति जाति के लोग क्या होंगे, उठकर क्या हो जाएंगे। अब जाति जाति के लोग क्या होंगे, तेरे पास में आएंगे। कि कौन सा प्रकाश है भाई इसके पास में, कि ये कम चीज़ों में भी बहुत खुश है। इस बात के कारण परमेश्वर ये कहना चाहता है, परमेश्वर इस बात की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, लोग आएंगे, है ना। जब हम अपने जीवन को ऐसा कर लेंगे तब लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि नहीं यार, वो उसका घर है, वो ऋतिक का घर है, वो अश्विन का घर है, वो अनिश का घर है, वो वंदना का घर है, चलो यहाँ पर चलते प्रार्थना के लिए। बीते समय में एक व्यक्ति आए थे, उनको दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे इसी घर में, ठीक है। उनको किसी ने बताया, वो आए यहाँ पर, वो ठीक हो गए। मेरे कहने का यही मतलब कि लोग हमको ढूंढते हुए आएंगे कि नहीं यार, ये धार्मिकता के पालन करने वाले लोग हैं। कोई ऐसे ही नहीं आ जाएगा, परमेश्वर उनके मन में प्रभाव डालेगा कि नहीं तू उस जगह जा, तो इसके पास जगह ये जा, ये प्रार्थना करेगी, ये प्रार्थना करेगी। ये होता है परमेश्वर का तेज दिखाना, है ना। अभी तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, इसका अर्थ यही है कि हम अभी शून्य की दशा में, हम अभी तक शून्य की दशा में हैं और हमें मल्टीप्लिकेशन में आने की आवश्यकता है ना, अपनी जिंदगी में। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है। जैसे सुलेमान को अपना पिता दाऊद समझा रहा है, वैसे आज पौलुस भी हमें वचन के द्वारा सजग कर रहा है कि कैसी चाल चलना है, किन लोगों से बचना है, किन लोगों से धोखा नहीं खाना, ध्यान किन चीज़ों की ओर देना है, अपने जीवन की ओर देना है कि नहीं देना है, कैसे जीवन की ओर आगे बढ़ना, बुद्धिमान के समान या निर्बुद्धि के समान। हमें ये आवश्यकता है अपने जीवन को पहचानने की, और ये पहचान हम तभी सकते हैं जब हम परमेश्वर के निकट